नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, बट एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आ गई, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू बेसिक foundational concepts of Indian polity and we will explain this concepts in the simplest language possible। दोस्तों वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस यूपीएससी प्रेप चैनल। और श्रीराम्स आईएएस में कई तरह के कोर्सेज भी चलते हैं। फ्री मेंटरशिप को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। So let us dive deep. Our first topic is first past the post system versus proportional representation system। अब आपने नाम सुना होगा first past the post system, बट ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहां यूज होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कहां यूज होता है, इस चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत लोगों को दोस्तों नहीं होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया इन सेवरल इलेक्शंस सच एज द इलेक्शन टू द लोकसभा, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्शंस ऑफ पंचायत्स एंड इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। वहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी भारत में यूज होता है इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन द इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इलेक्शन के, इलेक्शन प्रोसेस के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें in first past the post system, the whole country is divided into smaller geographical units और इन geographical units को बोला जाता है constituencies। अब दोस्तों ये जो constituencies होती हैं they are made by the delimitation commission। delimitation commission अब 2026 में आके बैठने वाला है और delimitation commission on the basis of population decides हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज शुड बी देयर। अगर अपन अभी देखें तो लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज के बाद यह कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाए, बिकॉज पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके आसपास कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, जैसे सदर्न स्टेट्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो सकती है कंपेयर टू द नदर्न स्टेट विच आर मोर इन पॉपुलेशन सच एज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर जनसंख्या लगातार काफी ज्यादा बड़ी है। इस बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो का मेन कंसर्न है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वहीं पर अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इजराइल में यूज होता है, नीदरलैंड्स में यूज होता है, और ये इलेक्शन जनरल इलेक्शंस के लिए यूज होता है। जनरल इलेक्शन जब इंडिया में होता है, लोकसभा का इलेक्शन है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, जब मेजॉरिटी में सरकार बनानी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक रूप देना है, उस समय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है। बट इजराइल में, नीदरलैंड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है दोस्तों। अब इस सिस्टम के तहत छोटे छोटे यूनिट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नहीं बांटा जाता है, बट द होल कंट्री इज कंसिडर्ड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कई जगह ऐसा होता है कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर देयर विच आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब या तो पूरे देश को आप कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो, या तो फिर एक देश के अंदर कुछ लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज बना लो और कुछ लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर दो। This is the first major difference between first past the post system and proportional representation system. Now, all these constituencies which are there, as of now there are 543. Each and every constituency will have one representative. यही होता है दोस्तों, 543 constituencies हैं लोकसभा में, तो 543 members और representatives will be there in the लोकसभा। But proportional representation में ऐसा नहीं होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आ सकते हैं। वहीं पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में द वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, हमेशा वोटिंग कैंडिडेट के लिए होती है। अब ये कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है, यह कैंडिडेट निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग हमेशा पार्टी के लिए ही होती है। वोट इज ऑलवेज गिवन टू पार्टी। एक और मेजर चीज है दोस्तों, यहां पर देखिए,
पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। अगर आप 1984 का इलेक्शन देखें, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस को अराउंड 80% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा मिल गई थी। 4/5 ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा वर वॉन बाय द कांग्रेस पार्टी। जबकि वोट शेयर कितना था कांग्रेस का? कांग्रेस के नाम पे 48% वोट पड़े थे। तो 48% वोट पड़ने के बाद अगर आपको 80% सीट मिल जाए, so this asymmetry can only happen in first past the post system, because in proportional representation system every party gets the seat according to the percentage of votes it gets। कहने का मतलब है अगर एक पार्टी को 50% वोट मिले हैं तो नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन द असेंबली टू दैट पार्टी वुड बी 50%। किसी पार्टी को 20% वोट मिले हैं तो असेंबली में उसकी सीट्स भी 20% ही रहेगी। और दोस्तों, कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% + 1। इसका साफ मतलब है दोस्तों कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर भले ही सारे वोटर्स वोट देने के लिए आए हों या आधे वोटर्स वोट देने के लिए आए हों, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। दैट कैंडिडेट विल विन द इलेक्शन। बट in proportional representation system, for a candidate to win, the person has to get the majority vote. This is the difference between first past the post system and proportional representation system. अब दोस्तों एक छोटी सी बात और कर दूं, proportional representation 3 तरह के हैं। पहला, जिसमें पूरा देश ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखा जाता है। दूसरा वह जिसमें एक पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज घोषित कर दिया जाता है। और तीसरा वह जो भारत में फॉलो होता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। द इलेक्शन हैपन्स अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मान लीजिए किसी एक स्टेट से 4 लोगों को चुना जाना है और वैकेंसी राज्यसभा में क्रिएट हुई है। नाउ राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन आता है। मान लीजिए राजस्थान की असेंबली से 4 लोगों को चुना जाना है राज्यसभा के मेंबर के लिए। क्या होता है दोस्तों, जितने टोटल वोट्स पड़ेंगे, मतलब द मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज देखें अगर राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करने के लिए, तो वो कौन होंगे? The members of the legislative assemblies of Rajasthan. Let's say they are 200 in number. So total number of vote to be casted is 200 divided by the number of vacancies which are there, which is 4. And you have to add 1 to this number. And in the whole, you have to add 1 more. That simply means 200 will be divided by 5, which is going to be 40. And 1 will be added in this. That becomes 41. Now the person to secure the seat in the Rajya Sabha, the person has to get 41 votes. इसी तरह से दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी होता है जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके अंदर। वी आर गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।